हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गेनर्स। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, शायद आप आज के टाइम के अकॉर्डिंगली उस टॉपिक की रिक्वायरमेंट और उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों का ध्यान एकदम से उस प्रोडक्ट की तरफ खींच रहा है और उसका इम्पोर्टेंस भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज के जिस हम चीज़ के ऊपर बात करने जाएंगे वो है टर्म इंश्योरेंस। कुछ चीज़ें जिसमें हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस हमें क्यों चाहिए, वाई टर्म इंश्योरेंस, बेनिफिट क्या है टर्म इंश्योरेंस के, कितने टाइप का टर्म इंश्योरेंस है, व्हाट आर द राइडर्स। इसके बीच में राइडर्स एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, उस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, कौन कौन सी कंपनीज़ टर्म इंश्योरेंस हमें प्रोवाइड कर रही हैं, और एंड में जो सबसे ज़रूरी बात है उसके ऊपर बात करेंगे, जो है क्लेम सेटलमेंट रेशो। जब भी हम इंश्योरेंस कवर लेने की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हर कोई इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव, या अगर हम थोड़ा सा इंश्योरेंस प्रोडक्ट को पढ़ते हैं तो हम एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, वो है क्लेम सेटलमेंट रेशो। कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टर्म इंश्योरेंस। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ें और फर्दर इसके बारे में जानने की कोशिश करें, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है, अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता लगता रहे तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं वाई टर्म इंश्योरेंस। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की, तो उसकी बेसिक एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम बाय डेफिनेशन अगर इस प्रोडक्ट को जानने की कोशिश करें तो वो ये कहती है कि एवरीबडी नीड्स एन इंश्योरेंस कवर सो दैट दे कैन इफेक्टिवली रिप्लेस देयर इनकम आफ्टर सेटलिंग ऑल देयर आउटस्टैंडिंग डेट इन केस ऑफ एनी लॉस। और वो लॉस, यहाँ पे हम लाइफ लॉस की बात कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, जो टर्म इंश्योरेंस है वो बेसिकली एक प्रोडक्ट है जो आप अपने रहते हुए, जिसके आप प्रीमियम देते हैं, लेकिन जब कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है उस केस में टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार वालों को पैसा देती है जितने का आपने टर्म इंश्योरेंस कराया होता है, और वो पैसा आपके आउटस्टैंडिंग डेट और आपका जो जाने से जो इनकम लॉस हुआ है उसको कवर करने में हेल्प करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस जो वर्ड है वो आया कहाँ से। तो इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस ही आया था, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसने अपनी वैल्यू को लॉस किया। जैसे जैसे हम ज़्यादा अवेयर होते गए प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केट में ऑप्शंस के बारे में, वैसे वैसे टर्म इंश्योरेंस ने धीरे धीरे अपना इम्पॉर्टेंस लूज़ कर दिया। बेसिकली टर्म इंश्योरेंस में क्या है, आप एक अमाउंट ऑफ प्रीमियम देते हैं जिससे आपको एक अमाउंट ऑफ कवरेज मिलता है। ये ट्रेडिशनल वे ऑफ इंश्योरेंस था जिसके कारण आपको वो इंश्योरेंस दिया जाता था। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर्स ने ये कहना शुरू किया कि अगर हमारे दिए हुए पैसे का हमारे जाने के बाद ही बेनिफिट मिलेगा तो हमें उसका क्या बेनिफिट होगा। सो दे स्टार्टेड फॉर आस्किंग इंटरेस्ट ऑन टू दैट। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस कंपनी एंडोनमेंट प्लान्स के साथ आई। जैसे 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 एंडोनमेंट प्लान रिलीज़ हुए, एंडोनमेंट प्लान्स को हम मनी बैक प्लान भी कह सकते हैं, जहाँ पे आपको इंश्योरेंस कवर तो मिलता ही है लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रीमियम भी वापस आता रहता है। प्रीमियम में थोड़ा सा इंटरेस्ट लग के भी पैसा वापस आता है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे जैसे मार्केट में अवेयरनेस बढ़ने लगी, प्रोडक्ट्स और अवेलेबल होने लगे, हमें ये इंटरेस्ट भी कम लगने लगा। इसी करके कंपनीज ने यूनिट लिंक प्लान इंट्रोड्यूस किए। आज की डेट में यूनिट लिंक प्लान जो हैं वो मार्केट लिंक होते हैं। मार्केट लिंक होने के कारण उनमें उतार चढ़ाव हम देख सकते हैं और वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। बट दोस्तों, यहाँ पे जो एक बेसिक चीज़ देखने वाली थी कि टर्म इंश्योरेंस में हम थोड़े पैसे को देके ज़्यादा कवर ले सकते थे, लेकिन वहीं एंडोनमेंट और यूनिट लिंक प्लान्स में हम ज़्यादा पैसे को देकर वे भी थोड़ा इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। तो बेसिकली टर्म इंश्योरेंस ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपनी इम्पोर्टेंस को थोड़ा कम किया, बट
अगर हम बात करते हैं दोस्तों आज की, तो अब मार्केट में ये अवेयरनेस बढ़ने लग पड़ा है और धीरे धीरे लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस आ रही है और लोगों का बेंड इस प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। इस प्रोडक्ट की तरफ बेंड जाने का रीज़न एक और ये भी है कि मार्केट में और बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हो चुकी हैं, जैसे कि म्यूचुअल फ़ंड है। अगर हम म्यूचुअल फ़ंड की बात करें तो वो शॉर्ट टर्म में हमें ज़्यादा रिटर्न देता है और उसमें चार्जेस भी कम होते हैं। नहीं तो हम पीएमएस भी अवेलेबल है हमारे पास, जिनके अंदर चार्जेस बहुत कम है लेकिन टिकट साइज़ थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल होने लगे, इस करके लोगों का ध्यान एंडोनमेंट प्लान और यूनिट लिंक प्लान से हट करके टर्म इंश्योरेंस पे वापस आने लगा। तो लोगों ने बेसिक टर्म इंश्योरेंस को परचेज करना शुरू किया है और उसके बाद वो बाकी का पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे कहीं और लगाना चाहते हैं, उससे उनका थोड़ा लॉक इन पीरियड में भी फ़र्क आता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। इसमें हम बात करेंगे बेनिफिट ऑफ टर्म इंश्योरेंस की। तो दोस्तों, जब हम बेनिफिट ऑफ टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं तो टर्म इंश्योरेंस की जब बात आती है तो हमें एक फ्लैट वेनिला बेनिफिट ही इससे आता है कि इन केस ऑफ रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनफॉरसीन इंसिडेंट और सर्कमस्टांसेस, ये हमारे मॉनेटरी लॉस को कम करता है या ख़त्म करता है। तो इकलौता टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट है वो यही है, इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस का कोई और बेनिफिट नहीं है। ये बहुत ही वेनिला प्रोडक्ट है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ टर्म इंश्योरेंस। दोस्तों, जब हम टाइप ऑफ टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत टाइप की टर्म इंश्योरेंस अवेलेबल आती हैं। जैसे कि बात करते हैं होल लाइफ पॉलिसी। जब हम होल लाइफ पॉलिसी की बात करते हैं तो यानी कि हम 99 ईयर्स तक का कवरेज दे रहे हैं कस्टमर को उस पॉलिसी के अंदर। ऐसे ही लिमिटेड पेमेंट टर्म भी आता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बहुत सारे हमारे कस्टमर जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन जो इनकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो इनको थोड़ा स्पेसिफाई करते हैं। दोस्तों, होल लाइफ पॉलिसी यानी 99 ईयर तक का कवर हम दे रहे हैं। काफ़ी कंपनीज 99 ईयर तक का कवर देती हैं, बहुत सारी कंपनीज आपको 85 तक मैक्सिमम कवरेज भी देती हैं। वैसे ही इसमें अगली ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती है, वो है लिमिटेड पेमेंट टर्म। दोस्तों, जब हम लिमिटेड पेमेंट टर्म की बात कर रहे हैं तो उसका कुछ भी लेना देना होल लाइफ पॉलिसी से नहीं होता है। लिमिटेड पेमेंट यानी कि आप चाहते हैं कि आप अगले 5 या 10 साल में ही सारी पेमेंट कर दें, लेकिन आपकी पॉलिसी होल लाइफ ही चलती रहे, तो ये ऑप्शन भी टर्म इंश्योरेंस में आता है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक और ऑप्शन दिया है, वो है वन टाइम प्रीमियम पेमेंट, यानी कि आप एक बार में ही सारा प्रीमियम दे दीजिए और आपकी पॉलिसी होल लाइफ के लिए या 85 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी ने एक और इसके अंदर जो टाइप इंट्रोड्यूस किया है वो है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इसका ये मतलब आता है कि अगर कल की डेट में आप चाहते हैं कि आपको आपने जो भी प्रीमियम दिया है वो वापस मिल जाए, तो वो भी टर्म इंश्योरेंस में ऑप्शन अवेलेबल है। कुछ लोग इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं, पर दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन है वो होल लाइफ के साथ अवेलेबल नहीं है। यानी कि जो पॉलिसीज़ 85 ईयर तक की होंगी उसी में आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा टाइप ऑफ टर्म इंश्योरेंसेस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राइडर्स की। व्हाट डू वी मीन बाय राइडर्स इन टर्म इंश्योरेंस। दोस्तों, जैसे कि हमने बात किया ऊपर, हमें ये जाना कि टर्म इंश्योरेंस जो है वो इतने टाइप की है, उसके अंदर इतने सारे टाइप्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी और इंट्रोड्यूस की गई है, वो है राइडर्स। तो वो राइडर्स हैं क्या? राइडर्स आर बेसिकली एडिशनल कवरेज अंडर ए पॉलिसी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमने एक टर्म इंश्योरेंस लिया, अगर हमने वो टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का लिया, तो राइडर हमें हेल्प करते हैं थोड़ा सा एडिशनल अपनी पॉलिसी को बढ़ाने के लिए। हम राइडर एक सर्टेन अमाउंट तक ही इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब वो राइडर कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे हमें हेल्प करते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कितनी तरह के राइडर्स एक पॉलिसी में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहला और बहुत ही कॉमन राइडर है जो हर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ आपको मिलता है, वो है क्रिटिकल इलनेस राइडर।
उसके बाद जो और राइडर आता है वो है वेवर ऑफ प्रीमियम, उसके बाद आता है टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी लॉस राइडर, और आखिरी में आता है एक्सीडेंटल डेथ राइडर। तो दोस्तों जैसे कि ये सारे हमारे डिफरेंट राइडर्स हैं, इनका मतलब क्या होता है और ये हमें कैसे हेल्प करते हैं, आइए ये जानते हैं सबसे पहले। तो जब हम बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर की, तो क्रिटिकल इलनेस राइडर आपको टर्म इंश्योरेंस में साथ में दिया जाता है इन केस ऑफ एनी डिजीज डिटेक्टेड ड्यूरिंग दी टेन्योर ऑफ द पॉलिसी, यानी कि अगर आपके पॉलिसी टर्म में आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट हो जाती है, जो कि कंपनी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बहुत क्लियर लिखी होती हैं कि कौन कौन सी क्रिटिकल इलनेस हैं, अगर वो डिटेक्ट हो जाती है तो कंपनी आपको उतना पैसा वापस देती है जितने का आपने क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया होता है। दोस्तों यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐसे ले रहे हैं अपनी पॉलिसी के अंदर, तो वेवर ऑफ प्रीमियम को ज़रूर लें, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर जो है उसे ज़रूर ऑप्ट करें, बिकॉज इससे हमें फ़ायदा क्या होता है। मान लीजिए हमने एक पॉलिसी ली, पॉलिसी लेने के बाद हमें क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट हो गया, तो क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होने पे हमें कंपनी पैसा तो देगी ही देगी, साथ ही में हमारे फ्यूचर प्रीमियम्स जो जाने हैं उनको भी वेव ऑफ कर देगी अगर हमने वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर लिया होगा। तो हम आपको ये रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि अपनी पॉलिसी में वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर को ज़रूर कंसीडर करें, ये एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले राइडर की। अगला राइडर है हमारा टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। तो दोस्तों जैसा कि नाम में ही डिफाइन है, इन केस कस्टमर को किसी भी कारण से परमानेंट डिसेबिलिटी डिटेक्ट होती है और वो इस कंडीशन में ही नहीं होते हैं कि वो अपनी इनकम को अर्न कर सकें, कंपनी उस सिचुएशन को भी कवर करती है और आपको उस सिचुएशन में एक सेट अमाउंट तो देती ही है जितने का आपने वो राइडर लिया होता है। साथ ही साथ अगर आपने वेवर ऑफ प्रीमियम लिया है तो कंपनी प्रीमियम्स को भी वेव ऑफ कर देती है, फ्यूचर के कोई भी प्रीमियम आपको देने नहीं पड़ते। दोस्तों इसी में हमारा अगला राइडर है वो है एक्सीडेंटल डेथ राइडर। तो इन केस अगर आपकी डेथ या हमारे कस्टमर की डेथ जो है वो किसी एक्सीडेंट से होती है तो उस केस में कंपनी एडिशनल अमाउंट पे करती है। ये राइडर बेसिकली जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा रोम अराउंड करते हैं, ये उनके लिए कंसिडर होता है, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ राइडर्स जिनको कि कंपनी टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ देती है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन राइडर्स को चूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कंपनीज प्रोवाइडिंग टर्म इंश्योरेंस। तो दोस्तों जो कंपनीज हमें आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं वो 20 से ज़्यादा कंपनीज हैं। ऑलमोस्ट मार्केट में अवेलेबल हर एक कंपनी आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस दे रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, वो है क्लेम सेटलमेंट रेशो। दोस्तों आपने ये देखा होगा जब भी हम इंश्योरेंस कंपनीज के पास टर्म इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो या तो कस्टमर का ये बेसिक सवाल रहता है कि आपका CSR रेशो क्या है, या कंपनीज इस पॉइंट को बहुत ही इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट करती हैं कि हमारा CSR रेशो जो है वो 95% से अबव है या 97% है या 99% है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि CSR यानी कि क्लेम सेटलमेंट रेशो है क्या। दोस्तों इसको एक सिंपल एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक कंपनी के पास एक साल में 100 क्लेम आ रहे हैं तो उन 100 क्लेम में से कंपनी ने सक्सेसफुली कितने क्लेम्स को ये पैसा दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इस चीज़ की भी बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि अगर कोई क्लेम राइज होता है तो कंपनी उसे डिनाई भी कर सकती है। इसलिए IRDA ये क्लियर कट CSR रेशो हर साल अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करता है, आप इसका डेटा वहाँ से देख सकते हैं। बट दोस्तों हमारा पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, हमारा सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। CSR रेशो जहाँ पे कंपनीज बहुत प्राउडली बताती हैं कि हमने 95% तक क्लेम सेटल किए हैं,
हमारा ये कहना है कि अगर कंपनीज़ अपना प्रपोज़ल फॉर्म भरते वक्त बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हैं और एज ए कस्टमर हम भी प्रपोज़ल फॉर्म भरते वक्त बहुत ही ऑनेस्टली सारी इन्फॉर्मेशन को डिक्लेयर करते हैं जो कि हमारे उस प्रपोज़ल से लिंक्ड हैं, तो हमारे प्रपोज़ल के रिजेक्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं अनटिल अनलेस डेथ जो है वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हुई हो जो कि लॉ बाइंडिंग ना हो और लॉ को ब्रीच कर रहे हो। देन इन दैट केस ओनली कंपनी हैज़ द राइट टू रिजेक्ट द क्लेम। सो दोस्तों, हमारी यहाँ पे यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी अगर आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो आपको हमेशा ही इन्फॉर्मेशन को बहुत इलेबोरेटिवली और क्लियरली बताना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और है, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेने जाएं तो कंपनीज़ को अपनी पिछली जितनी भी इंश्योरेंस आपकी हों उनके बारे में बहुत क्लियरली बताएं, बिकॉज एज़ पर IRDA आपको सिर्फ 10 to 15 टाइम्स ही इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। अपनी इनकम का 10 to 15 टाइम्स ही आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। तो अगर इन केस आपका इंश्योरेंस कवर ऑलरेडी पूरा है और आपने एक नई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की है तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। एक और चीज़ दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना टॉपिक ख़त्म करें, जैसा कि आप जानते हैं इंडियन इंडस्ट्री में टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ता है। वर्ल्ड वाइड भी अगर हम बात करें तो वी आर वन ऑफ द चीपेस्ट हु आर प्रोवाइडिंग टर्म इंश्योरेंस इन द कंट्री। तो दोस्तों, इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए और क्योंकि अब टर्म इंश्योरेंस की वैल्यू को लोगों को पता लगा है, लोग टर्म इंश्योरेंस बाय करने शुरू हो गए हैं, री इंश्योरर हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ टर्म इंश्योरेंस। कुछ कंपनीज़ ने ऑलरेडी इसको बढ़ा दिया है, कुछ कंपनीज़ इसको कंसिडर कर चुकी हैं और कुछ कंपनीज ने अपनी लास्ट डेट रिलीज़ कर दी है अपने टर्म इंश्योरेंस को बढ़ाने की, टर्म इंश्योरेंस के प्राइस को बढ़ाने की। और जो बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेंसी है वो 25 to 40% रेट अप है प्रीमियम में। तो दोस्तों, इन केस अगर आप प्लान कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस लेने का तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ जल्द से जल्द उसको लें। और दोस्तों, हम यहाँ पे ये भी कहना चाहेंगे, इन केस अगर आपको टर्म इंश्योरेंस लेने में दिक्कत आ रही है, उसके सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है, तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपको हेल्प करेंगे और साथ ही साथ आपको वो इंश्योरेंस परचेज़ भी कराने में हेल्प करेंगे। थैंक यू।